हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इससे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग लंदन से ड्राइव करके आए थे ग्लासगो। सो लंदन टू ग्लासगो का एक पूरा रोड ट्रिप हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम अभी कुछ दिन के लिए ग्लासगो में ही रहने वाले हैं। सो आज हम थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकले हैं और हम लोग आज दो जगह कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। एक तो है नेक्रोपोलिस और दूसरा क्या बताया था आपने? ग्लासगो कैथेड्रल। कैथेड्रल। ओके, कैथेड्रल। कैथेड्रल। ओके, सो कैथेड्रल। ये दो प्लेसेस आप लोग घूमने के लिए आज निकले हैं। अब मौसम बढ़िया है एकदम, बट हम साथ में अम्ब्रेला भी लेके निकले हैं। पता नहीं कब बारिश हो जाए। ग्लासगो का मौसम थोड़ा सा ऐसे ही है, कभी भी धूप निकल जा रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है। तो हम थोड़ा सा वेदर वगैरह देख के निकले हैं। और अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले बस स्टॉप पे जाएंगे, है ना? हम लोग वहाँ से बस पकड़ने वाले हैं ना? ओके। बस पकड़ के जाएंगे। यहाँ पे भी लंदन के जैसा ही, जैसा आपने हमारी अगर लंदन समरी वीडियो देखी होगी तो उसी तरह का यहाँ पे भी एक डेली पास होता है, डेली कैप वाला। तो ग्लासगो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी भी समरी बना देंगे। और सेम ही है, आपको अलग से टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप टैप ऑन टैप ऑफ कर सकते हैं अपने ही क्रेडिट कार्ड को, वीज़ा मास्टर कार्ड वाले को। अलग से टिकट नहीं लेना। और अगर आपको लेना भी है तो 5.9 पाउंड का डेली पास मिलता है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारा प्लान वही है, हम वही करेंगे। ओके, जितनी जगह हो सकती है कवर करेंगे, जितनी छूट जाएंगी उतनी छूट जाएंगी। ओके। तो चलिए फिर अभी हम चलते हैं बस स्टॉप पे और वहाँ से बस पकड़ के फिर जाते हैं अपनी पहली लोकेशन पे, जो कि है नेक्रोपोलिस। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अभी के लिए निकलते हैं, करते हैं इस जर्नी को स्टार्ट। चलिए चलते हैं। हमें लेनी है 57 नंबर की बस और ये सिल्वर बर्न जो लिखा है। 9 मिनट्स है अभी। ये 87 नंबर बस है। यहाँ पर बसेस पे नंबर रहते हैं। हमारी बस आएगी 57 नंबर। हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे अभी बैठे हुए हैं और अभी 9 मिनट है हमारी बस आने के लिए। यहाँ पर बसेस पे नंबर रहते हैं। ये होल्ड करना, ये देखिए सामने हमारी सिल्वर बर्न है, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। और अभी 8 मिनट्स हो गए हैं। 57 नंबर बस में हमें यहाँ से बैठना है और ये है बस स्टॉप जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। लंदन में तो हम लोग को काफ़ी गर्मी मिली थी, बट यहाँ पे ग्लासगो का वेदर टोटली चेंज है। धूप निकल जाए तो अच्छा है, घर के अंदर हो तो बढ़िया लग रहा है कि सब नॉर्मल मौसम है, बट बाहर निकलते ही काफ़ी चिलिंग है। हम लोग आज एक जैकेट पहन के निकले हैं। लेट्स सी आज कैसे रहता है, वरना कल से फिर कैप भी लगा के निकलेंगे। लेकर आए हैं आज हम कैप। तो फिलहाल अभी हल्की हल्की सी बूंदें स्टार्ट हो गई हैं। हो सकता है हमारा अम्ब्रेला लाना सही रहे हैं। तो चलो देखते हैं। फिलहाल हमारा सिल्वर बर्न वहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू, दैट मीन्स हमारी बस आ गई है। यही है ना? ओके, तो ये हमारी बस आ चुकी है और वही हम टैप इन करेंगे एंड देन बाहर निकलते वक्त यहाँ पर टैप आउट भी करना रहता है। ये आ गई है बस नंबर 57 सिल्वर बर्न। पूरी बस यहाँ पे अभी खाली पड़ी हुई है, सिर्फ हम ही लोग बैठे हुए हैं बस में। चलिए फिलहाल नज़ारों का मज़ा लेते हैं। मज़ा आ रहा है खाली बस में, इतनी खाली बस में तो हम पहली बार बैठे होंगे, बट चलो ठीक है, चलते हैं। The next stop is for Akinand Road. कैसा गार्डन है देखिए। ये स्कूल होगा, बच्चों का स्कूल लग रहा था, प्ले स्कूल जैसा। बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट हाँ भीगने के लिए काफ़ी है। ये है कौन सा है अभी? लेमन रोड। हमारा स्टेशन कौन सा है? कॉलिन स्ट्रीट। हमें कॉलिन स्ट्रीट पे करना है। अभी हम लोग अपने स्टॉप पे उतर चुके हैं और
आई थिंक ये जो पीछे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यही है कैथेड्रल। यहाँ पर बोर्ड तो लगा हुआ है कैथेड्रल का। सो बारिश हो रही है फ़िलहाल तो। कॉलिन स्ट्रीट हमारा स्टॉप है जहाँ पर हम उतरे हैं। अब उसके बाद देखते हैं कैसे हमें किधर से जाना है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं कैथेड्रल, और बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये कुछ मॉन्यूमेंट्स टाइप लग रहा है ना, हाँ, कुछ जैसे पुराने आर्किटेक्चर होते हैं ना। ये है डेविड लिविंगस्टोन। तो ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं ये है डेविड लिविंगस्टोन, बॉर्न 1813, डाइड 1875। और यहाँ पर सुंदर से फ्लावर लगाए हुए हैं। ग्लासगो सिटी काउंसिल ने ये फ्लावर्स लगाए हैं। हाँ, हाँ। अब हम एंटर कर चुके हैं ग्लासगो कैथेड्रल में। ये एक काफ़ी बड़ा चर्च है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। माना जाता है कि ये मिडिल एज कैथेड्रल सेंट कैंटिनगन की कब्रगाह पर बनाया गया था और इस जगह को ग्लासगो सिटी का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ हमें देखने के लिए मिली 400 साल पुरानी बाइबल। 1617 की ये बाइबल है जो यहाँ रखी हुई है म्यूजियम में। मोस्टली यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें जाने के लिए आपको कोई टिकट परचेज नहीं करना पड़ेगा। सो इस चर्च में भी हम आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्लासगो कैथेड्रल स्कॉटलैंड की सबसे शानदार मिडिल एज इमारतों में से एक है और ये स्कॉटिश बिल्डिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जो 1560 के सुधार के बाद से अब तक ऐसे ही मेंटेन्ड है। ग्लासगो कैथेड्रल स्क्वायर में बना है और ये उस जगह पर बनाया गया है जहाँ माना जाता है कि सेंट कैंटिनगन यानी कि सेंट मुंह को कुछ 612 ईस्वी में दफनाया गया था। चाइना इन द सर्विस ऑफ हिज क्वीन। देखो तलवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, STAN करके कुछ लिखा है, स्टैंड। कैथेड्रल के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर एनग्रेव्ड हैं वो किसी न किसी की मेमोरी में लिखी हुई हैं। जैसे कि अभी हमने एक तलवार देखी थी, वो किसी सोल्जर की तलवार थी जो कि चाइना में गिरी थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दीवारों पे, ज़मीन पे और बोर्ड्स पे, फ़ोटोज़ के माध्यम से, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे नाम यहाँ पर एनग्रेव्ड हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है द लोअर चर्च। तो चर्च के यहाँ पर 2 फ्लोर हैं। अब लोअर चर्च में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर कलरफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं और अंधेरे में इतनी बढ़िया शाइन कर रही हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट कलर इनमें यूज़ किए गए हैं। और जिनकी भी याद में, जिनकी मेमोरी में ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उनके नाम यहाँ पर ज़मीन पर एनग्रेव्ड हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसकी भी मेमोरी में है उसके सामने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ है द म्यूनिक ग्लास। सो यहाँ पर ये सब ग्लास पेंटिंग्स हैं, इनको आर्ट बोलते हैं। जैसे कि इसके सामने लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ द रॉबर्ट। टू मच इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है एकदम विस्तार से तो यहाँ पर आप एकदम डिटेल चीज़ें पढ़ सकते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आए। कैथेड्रल की टाइमिंग है 9:30 AM to 5:30 PM फॉर वीकडेज एंड 1 PM to 5:30 PM फॉर संडेज। ऑल्दो यहाँ पर एंट्री हमेशा फ्री रहती है बट डोनेशंस आर ऑलवेज वेलकम। सो हम लोग अभी विज़िट करके आए हैं कैथेड्रल, और ये काफ़ी पुराना एक यहाँ पर चर्च था और भी काफ़ी पुरानी एंशिएंट यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिली। सो अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी सुंदर था। अब हम बाहर आ गए हैं, अब चलते हैं दूसरी जगह जो हमने सोची थी, वो था नेक्रोपोलिस। सो अब वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। चले?
मैं ज़रा मैप देख लूँ। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो का मौसम हमें लगभग इंडिया के बैंगलोर के मौसम की जैसी याद दिला रहा है। कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी बंद हो जा रही है, बढ़िया मौसम है। ग्लासगो नेक्रोपोलिस। स्कॉटलैंड के ग्लासगो सिटी में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस विक्टोरियन कब्रिस्तान बोल सकते हैं, जो कि ग्लासगो कैथेड्रल के पास एक हिल पे बना हुआ है। अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ये पहाड़ी है। सो इस पहाड़ी रास्ते से हमें जाना है ऊपर, जहाँ पर मतलब ये मोस्टली एक ग्रेवयार्ड ही है। इसी को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ग्लासगो में नेक्रोपोलिस। ये पूरी पहाड़ी लगभग 37 एकड़ की बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे स्मारक मौजूद हैं, लगभग 3500, और जिनमें उस समय के जो शिल्पकार मूर्तिकार हुआ करते थे उन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था, जिसमें कि अलेक्जेंडर ग्रीक, थॉमसन, चार्ल्स रेनी मैकिंटोश और जेटी श्रोशेट भी शामिल हैं। मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी भी बारिश शुरू हो जा रही है, कभी धूप निकल जा रही है। सो दिस इज़ ग्लासगो। हम लोग जब बस स्टॉप पे उतरे थे, सो वहाँ पर एक स्कॉटिश अंकल लग रहे थे वो मुझे, तो वो बोल रहे थे वेलकम टू ग्लासगो, टू सीजन्स यू विल सी इन वन डे। तो वो ऐसा बता रहे थे, विंटर एंड रेनी सीजन। सो ये देखिए, अभी मैं आपको यही बता रही थी कि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको बारिश बता रही थी और अब देखिए एकदम से धूप निकल गई है, पीछे धूप निकल गई है पूरी। कमाल का मौसम है ग्लासगो में, वेरी ब्यूटीफुल। अब ये कवर ही है वैसे तो। सो ये पूरी की पूरी सिमेट्री है, आप जो देख रहे हैं पूरा 360 डिग्री यहाँ पर ये कब्र में कह सकती हूँ, ये कब्र बनी हुई है यहाँ पर। सो किसी वॉर की उसमें ये बनाया गया है, वॉर में जो भी लोग यहाँ पर शहीद हुए होंगे, सो उसकी याद में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। जिधर भी देख रहे हैं बस कब्रें ही दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो ये कैथेड्रल के एकदम पास में है, बराबर में से एक रोड जा रही है कैथेड्रल के। चार्ल्स टेनेंट 1838 71 की एज में ये मरे थे जब, ये उनकी याद में यहाँ पर बनाया है। मेमोरीज बनाई हुई है यहाँ पे सबकी, जो भी वॉर में शहीद हुए थे उन सब की मेमोरीज यहाँ पर बनी हुई हैं। इस जगह को बहुत सारी कब्रों, मूर्तियों और हिस्टोरिकल महत्व के लिए जाना जाता है और इसको सिटी ऑफ द डेड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 50,000 लोग दफन हैं और इसको ब्रिज ऑफ साई भी बोला जाता है। नेक्रोपोलिस और कैथेड्रल, ये दो म्यूजियम रह गया 2 मिनट से। 2 चीज़ें आज हमने कवर कर लिए हैं, कैथेड्रल और नेक्रोपोलिस। हाँ, तो म्यूजियम और हम सोच रहे थे यहीं पर इसी लोकेशन पे एक म्यूजियम भी है, बट वो मुंगो, हाँ 2 मिनट से हम रह गए, 4:30 पे वो क्लोज हो जाता है, बिल्कुल 4:28 हो रहे थे बट उन्होंने जाने नहीं दिया। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ग्लासगो के मौसम को देखते हुए एक दिन में अगर 2 चीज़ें भी घूमी तो आई थिंक इनफ है। अब हम वापस बस पकड़ के और चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ, राइट मिस्टर ट्रैवल बिटवीन। तो अच्छा था काफ़ी, जो आज हमने घूमा अच्छा था। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। सो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं आज की ये 2 चीज़ें आपको कैसी लगी। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो हम लोग हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में और आज विज़िट करने के लिए आए हैं यहाँ का बोटैनिकल गार्डन। सो ग्लासगो बोटैनिक गार्डन में हम इस वक्त, चलिए आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं। ये है स्कॉटलैंड के ग्लासगो सिटी में वेस्ट एंड में बना हुआ एक खूबसूरत सा बोटैनिक गार्डन। ये जगह फेमस है अपनी शानदार किबल पैलेस के लिए, जो कि एक बड़ा सा ग्लास हाउस है और यहाँ पर बहुत सारी तरह के पौधे भी लगे हुए हैं।
यहाँ से स्टार्ट होता है बॉटेनिक गार्डन और यहाँ पर मैप के थ्रू आप देख सकते हैं आपको किधर से जाना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ है। तो यहाँ पर कई सारे तो गार्डन्स हैं और उसके साथ में कई सारे यहाँ पर ग्लास हाउस भी हैं। यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी सारी चेयर्स बनी हुई हैं जो लोगों की मेमोरी में यहाँ पर बनाई गई हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी शॉप भी है। यहाँ पर आप आइसक्रीम, पेस्ट्री इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं, छोटी सी बेकरी आप समझ सकते हैं उसको। अब आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर गार्डन्स बने हुए हैं, उनमें इतने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये जगह मतलब एकदम पीसफुल है और बढ़िया है, लोकल्स के लिए तो बिल्कुल जन्नत है ये जगह। उनको अपना वो मिंट वाला कैंडी खिला दो। ये है किबल ग्लास हाउस, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए अगर आप बॉटेनिक गार्डन आ रहे हैं। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर एंड सो वेल डिज़ाइन। यहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेयर ऑर्किड्स, जो कि इसको ब्रिटेन के सबसे बड़े ग्लास हाउस में से एक बनाता है। इनके बारे में एक ट्रिक बताता हूँ। तो अगर कोई अंदर जाता है ना, एग्जांपल लेते हैं एंट का। अगर एंट इसमें जाता है और घर बनाने की सोचता है तो वो इसमें अंदर घुस जाता है, गल के मर जाता है। इसमें एक एसिड होता है जो फिंगर भी गल के गिर जाएगा आपका इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एसिड होता है। ओके। यहाँ पर आप लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह के प्लांट्स देख सकते हैं। कहने के लिए ये सबसे बड़ा प्लांट कलेक्शन है जो कि आप बॉटेनिकल गार्डन में देख सकते हैं। और इनको जो उनका साइंटिफिक नेम होता है उससे लेबल भी किया हुआ है, तो एक एक पौधे की आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये प्लेस को आप मिक्स बोल सकते हैं ओपन एरियाज और शेल्टर्ड स्पॉट्स का। इन पेड़ पौधों के अलावा आप यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि टी रूम या फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन्स। किसी में कुछ तरह के पौधे लगे हैं, किसी में किसी अलग तरह के पौधे लगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आराम से गार्डन में लेटे हुए हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं और इन सब पौधों का मज़ा ले रहे हैं। एक चीज बताऊं, देखो जो ये रेड प्लांट है ना, these are sweet bushes, टच मत करो उसको। these are sweet bushes। जो लोमड़ियाँ खाती है ना उनको पसंद होता है, ये स्वीट बुशेस हैं। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लांट्स की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बट अगर आप अकेले नहीं घूमना चाहते तो आप किसी गाइड को भी साथ में अपने ला सकते हैं। इसके बारे में भी एक चीज है मेरे पास। देखो ये पहले जो उतने लंबे पेड़ है ना, इतना लंबा ये भी पेड़ होता था, और ये अभी एक स्टंप है जिसको बेंच बनाया गया है कट करके डिटेल। बॉटेनिकल गार्डन घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसको कितना पसंद आता है। जैसे कि जो नेचर लवर होते हैं उनको ये जगह 3 घंटे भी वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, बट हमारे लिए यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा ही काफ़ी है। कहने को यहाँ पर एक रोज़ गार्डन भी है, बट ये रोज़ गार्डन कहाँ है, पेड़ों की भूल भुलैया में हमें तो ये नहीं मिला। ये था ग्लासगो का बॉटेनिक गार्डन। आपको ये गार्डन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़, यहाँ पर पार्किंग स्पेस काफ़ी लिमिटेड है, तो अगर आप कार से आ रहे हैं तो मेक श्योर आप आसपास की किसी पार्किंग में ऑलरेडी अपनी कार को पार्क करके आएँ। और यहाँ पर अंदर आपको पब्लिक वॉशरूम भी मिल जाएगा। ये है ग्लासगो का हिंदू मंदिर। तो अगर आप ग्लासगो में हिंदी से जुड़े किसी प्रोग्राम के लिए या फिर हिंदू पूजा के लिए मंदिर ढूंढ रहे हैं तो ओम हिंदू मंदिर आपका डेस्टिनेशन है। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो एंट्री करते ही यहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति लगाई हुई है, और ये देखिए ये सब यहाँ पर वेटिंग एरिया है।
और अपने शू निकालने के लिए एक यहाँ पर सेपरेट शू रूम बनाया हुआ है। सो वहाँ पर निकाल कर शू, ये आ गया मंदिर। वाह, मज़ा ही आ गया मंदिर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये शिवलिंग है, यहाँ पर आप जल भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है, मज़ा आ गया इस मंदिर में आके। जब आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर कृष्ण जी की कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो बहुत सुंदर भी लगती हैं। और आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि जब यहाँ कोई हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता होगा तो मंदिर की क्या ही रौनक होती होगी। इतना बड़ा मंदिर है, बैठने के लिए इतना सारा सिटिंग स्पेस, प्रॉपर यहाँ पर पंडित जी भी रहते हैं पूजा कराने के लिए। तो कोई भी हिंदू फेस्टिवल के लिए ये प्लेस तो एकदम जन्नत है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।